प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स देखेंगे। 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने जा रही TCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसे हम पार्ट वाइज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से है। पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। 24 जून 2025 को श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? जून 2025 में बिहार। अगला पॉइंट है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में PM मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? जो कि 6 जून 2025 को अनावरण किया गया, चिनाब ब्रिज। अगला पॉइंट है, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, USBRL। क्वेश्चन। अगला पॉइंट है, PM मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा को। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? अंजी ब्रिज। अगला पॉइंट, हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स आर्द्रभूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया? 4 जून 2025 को। खींचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, राजस्थान को। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने भारत की यात्रा की? पराग्वे के। अगला है पॉइंट है, भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया? 4 जून 2025 को। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोसैक के लिए। अगला पॉइंट है, IICA का पहला क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 2 जून 2025 को, न्यू शिलांग टाउनशिप, मेघालय। अगला पॉइंट, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? 3 जून 2025, कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई के बीच। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला पॉइंट है, LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या, 5,88,107 पॉलिसियाँ। संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी? कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, और सिंगरेनी कोलियरेज कंपनी लिमिटेड, SCL। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का नाम क्या है? 3 जून 2025 को, भारत जेन। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? 31 मई 2025 को, भोपाल, मध्य प्रदेश। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 300वीं। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? 30 मई 2025 को, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना को। अगला पॉइंट, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? 23 से 24 मई 2025, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह समिट कहाँ आयोजित हुई? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? मीता समोता। अगला पॉइंट, किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? मई 2025 में, महाराष्ट्र ने। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? 1200। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? 24 मई 2025 को, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने।
10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? विकसित भारत @2047 2047 के लिए विकसित राज्य। अगला पॉइंट है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? 21 मई 2025 को मिजोरम। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है मई 2025 में? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, MIL, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, AVNL और इंडिया ऑप्टेड लिमिटेड IOL को। अगला पॉइंट है दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? दीव। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की गणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई हैं? उत्तर प्रदेश में 2397। इसके बाद क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर बिहार कुल 2220 तथा पश्चिम बंगाल कुल 815 है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसे लॉन्च किया गया? 11 मई 2025 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। अगला पॉइंट भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? मई 2025 में इलिनियोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इलिनियोस टेक का मुख्य परिसर कहाँ है? शिकागो USA में। अगला पॉइंट सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया 21 अप्रैल से 11 मई 2025? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला पॉइंट है बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का लक्ष्य किया? मई 2025 में गया जी। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया? मई 2025 में अडानी एंटरप्राइजेज ने। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? रायपुर छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? 23 सितंबर को। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? मई 2025 में इंदौर मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना की मंजूरी दी? 14 मई 2025 को छठी इकाई का। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? HCL और फॉक्सकॉन का। अगला पॉइंट भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर MMR मदर मर्टेलिटी रेट कितनी है? 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। अगला है किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क GNAFCC में शामिल किया गया? कोझिकोड को। अगला पॉइंट है सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना? मई 2025 रंगचेरा। अगला पॉइंट केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? 7 मई 2025 को। द्रव्यरत्नाकर निघंटु एवं द्रव्यनामाकरण निघंटु। द्रव्यरत्नाकर निघंटु के लेखक कौन है? मुदगल पंडित। अगला पॉइंट है देखेंगे हम द्रव्यनामकर निघंटु किस विद्वान द्वारा रचित है? भीष्म वैद्य द्वारा। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? अप्रैल 2025 में 11,098.181 किलोमीटर। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात 2340.62 किलोमीटर। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 3083.50 किलोमीटर। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? मई 2025 में आंध्र प्रदेश ने। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटर लैंड। अगला पॉइंट है वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? 1 मई 2025 को संजय जायसवाल BJP के। सार्वजनिक उपक्रम समिति कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विजयंत पांडा BJP से।
देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? अप्रैल 2000 गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना? मई 2025 में विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। विंझिजम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है विकसित की? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? 21 से 24 अप्रैल 2025 को। जेम डेविड वेंस उपराष्ट्रपति हैं। जे.डी. वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई? 19 जून 2025 को ट्राई द्वारा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 969.10 मिलियन रही। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 944.12 मिलियन रही। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता 1200.80 मिलियन थे। भारत का पहला मोन्यूमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? मोतिहारी, बिहार। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ, कब हुआ? 22 अप्रैल 2025 को अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर रिहैबिलिटेशन LIS सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? 24 से 26 अप्रैल 2025, मुंबई, महाराष्ट्र। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा बना? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। साथियों, इस भाग में हम केवल यहीं तक कवर करेंगे। इसके आगे हम अगले भाग 2 में इसके आगे अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।